ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का वीडियो नंबर 18। वेलकम ऑल ऑफ यू। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स एंड आइसोमॉर्फिज्म्स का ये सेकंड वीडियो। थ्योरम नंबर 2। प्रूव दैट G1 cross G2 is isomorphic to G2 cross G1. Proof. Let us define a correspondence F from G1 cross G2 to G2 cross G1 such that F of domain का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर G1 G2 is equal to ordered pair G2 G1 for all ordered pair G1 G2 belonging to G1 cross G2. Then clearly F is a well-defined mapping as डोमेन के दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही उनके इमेजेस भी बराबर हो जाए। डोमेन के दो एलिमेंट लेने हैं। पहला हमने ले लिया ऑर्डर्ड पेयर G1 G2 और दूसरा हमने ले लिया ऑर्डर्ड पेयर G1 डैश और G2 डैश। x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाई कराइए कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो इस काम को आगे बढ़ाओ। दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हैं तो पहला आर्गुमेंट बराबर होगा, दूसरा आर्गुमेंट बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट G1 इक्वल टू G1 डैश G2 इक्वल टू G2 डैश। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। That is देखो, जब कुछ झुंझलाहट हो या कुछ दिक्कत सी हो तो रफ वर्क कर लेना चाहिए। हम x1 इक्वल टू x2 लेके चले हैं और हमको दिखाना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। हमें यही दिखाना है। इसका क्या मतलब है? ये ऐसे पलट के मैप हो जाता है। तो इसका मतलब है G2 G1। इसका क्या मतलब है? G2 डैश G1 डैश। हमें यही दोनों बराबर दिखाना है। तो ये तब होगा जब इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो। ऐसी स्थिति है क्या? क्या G2 G2 डैश के बराबर है? ये देखो है। तो क्या G1 G1 डैश के बराबर है? ये देखो है। तो इसी को हम लिख देना है। दैट इज G2 इक्वल टू G2 डैश G1 इक्वल टू G1 डैश। ठीक है, तो वही बात तो लिखा हुआ है। अब ये आ गया ना, इसको देख देख के लिखे। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर G2 G1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर G2 डैश G1 डैश। और इसका क्या मतलब है? ये लिखा हुआ है। G2 G1 का मतलब है G1 G2 का F इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर G1 G2। इसी प्रकार से ये हो जाएगा F इमेज ऑफ G1 डैश G2 डैश। हो गया। F is well defined mapping because x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। और 1 1 होने का क्राइटेरियन इसी क्राइटेरियन का उल्टा होता है, रिवर्स। द मैपिंग
f is 1 1 because f of x1 इक्वल टू f of x2 इम्प्लाई करा दीजिए x1 इक्वल टू x2, यानी कि f ऑफ ऑर्डर्ड पेयर g1 g2 इक्वल टू f ऑफ ऑर्डर्ड पेयर g1 डैश g2 डैश से शुरू करिए, इम्प्लाइज दैट f ऑफ g1 g2 माने ऑर्डर्ड पेयर g2 g1 इक्वल्स टू f ऑफ g1 डैश g2 डैश माने ऑर्डर्ड पेयर g2 डैश g1 डैश, इम्प्लाइज दैट पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर, g2 इक्वल टू g2 डैश g1 इक्वल टू g1 डैश, अर्थात g1 इक्वल टू g1 डैश g2 इक्वल टू g2 डैश, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर g1 g2 इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर g1 डैश g2 डैश। ओके, क्योंकि g1 इक्वल टू g1 डैश है, g2 इक्वल टू g2 डैश ये लिखा हुआ है। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर द मैपिंग f इज 1 1। समझ में आ रहा है ना? The mapping f is onto because to each ordered pair g2 g1 यहां से to each y belonging to codomain there exists x belonging to domain such that f of x equal to y, ऐसे लिखा जाता है। to each ordered pair g2 g1 belonging to codomain g2 cross g1 there exists ordered pair g1 g2 belonging to domain g1 cross g2 such that f of ordered pair g1 g2 is equal to ordered pair g2 g1। ये 1 1 होना, वेल डिफाइंड होना, ऑन टू होना, इसमें जरा भी तकलीफ इस समय अगर आपको लग रही हो तो आप इसी प्लेलिस्ट के शुरुआती के फाउंडेशन वाले वीडियोस देख डालिए बढ़िया से। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही समझ लीजिए फाउंडेशन वीक है, इसीलिए हम फाउंडेशन के कई वीडियोस शुरू में देते हैं, क्योंकि बिना फाउंडेशन के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समझना नामुमकिन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, अब होमोमॉर्फिज्म की बारी है। तो जो 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है उसी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑल्सो f is a homomorphism because f of, अब डोमेन के दो एलिमेंट चाहिए, डोमेन के दो एलिमेंट चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर g1 g2 डॉट ऑर्डर्ड पेयर g1 डैश g2 डैश, ये शुरुआत किया हमने। बराबर मंजिल कहाँ है? f ऑफ g1 g2 इंटू f ऑफ g1 डैश g2 डैश। फिलहाल f ऑफ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर g1 g1 डैश कामा g2 g2 डैश, और जो मैपिंग चल रहा है इस समय f g1 g2 को किस पर मैप कर दे रहा है? g2 g1 पर। तो इसको किस पर मैप करेगा? इस पर। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर g2 g2 डैश कामा g1 g1 डैश इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर g2 g1 डॉट ऑर्डर्ड पेयर g2 डैश g1 डैश। ठीक है ना? देखो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ये अब g2 g1 क्या है? ये g1 g2 का इमेज है। f ऑफ g1 g2 डॉट f ऑफ ये है g1 डैश g2 डैश।
ये जनरलाइज करके लिखिए, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर G1 G2 कामा ऑर्डर्ड पेयर G1 डैश G2 डैश बिलोंगिंग टू डोमेन G1 क्रॉस G2। तो जो आप करस्पॉन्डेंस लेके चल रहे हो वो वेल डिफाइंड मैपिंग है, 1-1 मैपिंग है, ऑन-टू मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म है। 10 F फ्रॉम G1 क्रॉस G2 टू G2 क्रॉस G1 इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड सो G1 cross G2 is isomorphic to G2 cross G1। अब आइए शुरू करें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट group G is said to be the internal direct product of its two subgroups H and K। ब्रैकेट में से लिख दो रिटर्न G इक्वल टू H क्रॉस 1 K इफ शर्त नंबर 1। देखो ये क्रॉस है और ये लगा दिया तो क्या क्रॉस 1 ऐसे बोले +1 डॉट 1 ऐसे पढ़ते हैं इसको BUN 1। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त H का हर एलिमेंट G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। दूसरी शर्त G का हर एलिमेंट H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सके। तो यही चलो लिख दो। पहला, ईच एलिमेंट of H commutes with each element of K। Number 2, each element of G is uniquely expressible as the product of an element of H and an element of K। यही है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स। इस पर पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लेंगे, H और K के पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक होता है और वो होता है आइडेंटिटी। रिजल्ट H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू सिंगलेटन E। लॉजिकल एविडेंसेस देखिए। लेट A belongs to H intersection K such that A not equal to E। यानी E के अलावा भी हमने मान लिया इसके पास कोई एलिमेंट है, तो आगे चल के आप देखोगे कि ऐसा होएगा नहीं। देन H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट होने के नाते ये H का भी एलिमेंट होगा और ये K का भी एलिमेंट होगा। H और K दोनों G के सब ग्रुप्स हैं
इसलिए जी के सबसेट्स भी होंगे। तो जो एलिमेंट H का है वो G का भी होगा, जो एलिमेंट K का है वो G का भी होगा। नाउ A बिलोंगिंग टू G इज इक्वल टू AE, A बिलोंग्स टू H, E बिलोंग्स टू K। इसको देखो आप सही लिखा गया है। पहले तो ये समझो कि A बराबर AE होगा, यस AE बराबर A होगा। A G का एलिमेंट है, यस A G का एलिमेंट है। और A H का एलिमेंट है, यस A H का एलिमेंट है। E K का एलिमेंट होगा, यस K इज ए सब ग्रुप, देयरफॉर इट कंटेन्स द आइडेंटिटी। एंड A belongs to G is equal to EA। A EA के बराबर होगा, यस। E belongs to H सही है, हाँ H सब ग्रुप है तो E उसके अंदर होगा ही होगा। A belongs to K सही है, हाँ A belongs to K सही है। तो ये दो एक्सप्रेशन है, बात समझ लो फिर लिख दूं मैं। G का एक एलिमेंट, H का एक एलिमेंट और K का एक एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में दो प्रकार से लिखा गया है। An element of G is expressible as product of an element of H and an element of G in two ways. It means that G is not internal direct product of H and K. इस कंडीशन का वायलेशन हो गया ना। Therefore, G is not internal direct product of H and K, because an element A of G is expressible as product of an element of H and an element of K in two ways. Yeah. G is not internal direct product of H and K। तो ये कंट्रडिक्शन हो गया ना। This is a contradiction. This is a contradiction. Hence, आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में नहीं होगा। Hence, H इंटरसेक्शन K contains आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे कंक्लूड आपने कर लिया कि आइडेंटिटी होगा ही होगा? ध्यान आ रहा है कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। तो H इंटरसेक्शन K अगर सब ग्रुप है तो कम से कम उसके पास एक एलिमेंट जरूर होगा, और वो कौन होगा? आइडेंटिटी। आइए एक थ्योरम उठाते हैं, दो भाग हैं उसके, काफ़ी बड़ा है। एक भाग का प्रूफ हम करेंगे, दूसरा आपके लिए छोड़ देंगे। थ्योरम नंबर 3। जैसा पहला भाग किया जाएगा वैसा ही दूसरा भाग किया जाएगा। थोड़ी हिम्मत आप दिखाएंगे तो आप बिल्कुल ही कर ले जाएंगे। इफ G इक्वल्स टू H क्रॉस 1K, माने क्या हुआ? माने इफ G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू सब ग्रुप्स H एंड K, इतनी बात इसमें निहित है। Then prove that H and K are normal subgroups of G, and G upon H, quotient group G upon H is isomorphic to K,
क्वोशेंट ग्रुप G अपॉन K इज आइसोमॉर्फिक टू H। प्रूफ। पहला भाग बढ़िया से मैं लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। हाँ, पहला भाग में कोई भी निकल के आ जाएगा, चाहिए वाला देखते हैं। दूसरा बिल्कुल उसी तरीके से आप कर लेना, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इस समय टाइम कितना हो चुका है? 20-21 मिनट। तो 15 मिनट तो लगना ही लगना है, इससे कम में नहीं हो पाएगा। G इक्वल टू H क्रॉस 1K implies that HK equal to KH for all H belonging to H for all K belonging to K। ये रहा पहला शर्त। G is internal direct product of its two subgroups H and K। It means that each element of H commutes with each element of K, and for each G belonging to capital G there exists unique H belonging to capital H, K belonging to capital K, such that G equal to HK। नंबर 2, इसका मतलब हुआ each element of G is uniquely expressible as product of an element of H and an element of K। Let G1 and G2, let small g1 comma small g2 be two elements of G, two elements of G, full stop। then इस कंडीशन से, नंबर 2 से, there exist unique H1 comma H2 belonging to capital H semicolon, K1 comma K2 belonging to capital K, such that G1 equal to H1 K1 comma G2 equal to H2 K2। नंबर 3, नहीं, इसको नंबर 3 मानने की कोई ज़रूरत नहीं। एक रिजल्ट ये दिमाग में हम लोग लगा दें। नोट दैट G1 equal to G2 implies that and implied by H1 K1 equals to H2 K2। ऐसे implies ना लिख के मैं यहाँ that is लिख देना, ये, क्योंकि G1 का मान G2 का मान ही तो रखे हो, that is this। and now write implies that and implied by H1 equal to H2, K1 इक्वल टू K2। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत महत्व का रिजल्ट है, बड़ा नहीं, बहुत महत्व का रिजल्ट है। ऐसा इसलिए हो रहा है, H1 K1 इक्वल्स टू H2 K2 होने से H1 इक्वल टू H2 K1 इक्वल टू K2 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये H1 H2 यूनिक है, K1 K2 भी यूनिक है, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। यही पॉइंट है बस। अब प्रूफ आपके बढ़िया से समझ में आता जाएगा। अब आइए मैपिंग डिफाइन करें। नंबर 1, लेट अस डिफाइन a correspondence F from G to H such that F of G which is F of HK, G बराबर HK, ठीक है ना, G is equal to HK, equal to H for all G belonging to capital G। then clearly F is a well defined mapping
F is a well-defined mapping as G1 equal to G2 implies that, ये लिखा है G1 G2 के मान लिखे हुए हैं, H1 K1 इक्वल टू H2 K2, और ऐसा होने से ये भी होगा ये भी होगा। इसका इस्तेमाल हम इस पार्ट में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल दूसरे पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आप इसको H पर मैप किए हैं, दूसरे पार्ट में इसको K पर मैप करेंगे बस। implies that H1 equal to H2, H1 माने F of H1 K1 implies that F of H1 K1 equals to F of H2 K2, यानी कि F of G1 equal to F of G2, ये रहा। आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाना है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, माने ईपीमॉर्फिज्म। द मैपिंग F is onto because to each, ये ध्यान रखना, ये जो मैपिंग लेके चल रहे हो इसमें कौन डोमेन है कौन को डोमेन है, और इसका मोड ऑफ डेफिनेशन क्या है। दूसरे पार्ट में G टू K लेंगे और F ऑफ G यानी कि F ऑफ H के बराबर K लेंगे और इस रिजल्ट का इस्तेमाल होगा बस। To each H belonging to codomain H, there exists G equal to HK belonging to domain G such that F of G, which is F of HK, equals to H। देख लो ध्यान से। और बढ़िया होगा इसको हम डायग्राम से शो कर दें, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ना। इधर G है इधर H है, इधर लिखिए G1 इक्वल टू H1 K1, G2 इक्वल टू H2 K2, G3 इक्वल टू H3 K3 एंड सो ऑन। इधर लिखिए H1 H2 H3 सो ऑन। मोड ऑफ डेफिनेशन इज H1 K1 H1 पर मैप्ड है F के द्वारा, H2 K2 H2 पर मैप्ड है, H3 K3 H3 पर मैप्ड है एंड सो ऑन। अब देख लो, अब मैपिंग ऑन टू है कि नहीं। F इज होमोमॉर्फिज्म। Also, F is homomorphism. F is a homomorphism because F of G1 G2 equal to F of H1 K1 H2 K2 ऐसा इक्वल्स टू F ऑफ H1 H2 K1 K2, लॉजिक लिख दें बाई 1। शुरू में आपने नंबर 1 डाला था ना, उसमें क्या लिखा था आपने, H के बराबर KH फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H, फॉर ऑल K बिलोंगिंग टू K, एवरी एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ K। तो आपने क्या किया, K1 H2 को H2 K1 लिख दिया, ये यहाँ पे चेंज है। अब इसे हम लिख दे रहे हैं F ऑफ H3 K3, ठीक, जहाँ पे H3 लिया गया है H1 H2 और K3 लिया गया है K1 K2। ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है, और मोड ऑफ डेफिनेशन के मुताबिक F ऑफ H के H पर मैप होगा, तो ये किस पर मैप होगा, H3 पर, और H3 माने
H3 माने H1 H2 और H1 माने F इमेज ऑफ H1 K1 और H2 माने F इमेज ऑफ H2 K2, यानी कि F ऑफ G1 F ऑफ G2 जनरलाइज करिए फॉर ऑल G1 कामा G2 बिलोंगिंग टू G। देयरफॉर मैपिंग G से H है भैया, G से H है और ये ऑन मैपिंग है, ऑन है इसलिए ये रेंज होगा, कोडोमेन रेंज होगा, ऑन है ना, कोडोमेन बराबर रेंज होगा। तो यही इमेज हो गया, रेंज माने इमेज, और चूंकि F होमोमॉर्फिज्म है तो इसलिए होमोमॉर्फिक इमेज हो गया। देयरफॉर H इज होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। एक रिजल्ट निकला, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब इस होमोमॉर्फिज्म का हम कर्नल निकालेंगे। कर्नल को कैपिटल K से डिनोट करते हैं। यहाँ कैपिटल K सिंबल खाली नहीं है इसलिए उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। आपको मालूम है ना कर्नल क्या होता है? कर्नल G के वो एलिमेंट होते हैं जो कोडोमेन के आइडेंटिटी पर मैप होते हैं, यानी कि इसको हम लिखें G बिलोंगिंग टू कैपिटल G सच दैट F ऑफ G यानी कि F ऑफ HK बराबर होगा E, और E क्या है? K की आइडेंटिटी है। तो H और K G के सब ग्रुप्स हैं, इसलिए K की आइडेंटिटी H की आइडेंटिटी वही होगी जो G की आइडेंटिटी है। करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट F ऑफ HK माने H इक्वल टू E इक्वल्स टू करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट HK इक्वल्स टू EK इक्वल्स टू K इक्वल्स टू करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट HK को क्या लिख दें? G इक्वल्स टू K। अब जरा देखिए, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो G में भी है K में भी है, तो ये हो जाएगा G इंटरसेक्शन K और ये बराबर होगा K, क्योंकि ये सबसेट है इसका ना। अब फंडामेंटल थ्योरम को याद करिए। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म the homomorphic image कौन है होमोमॉर्फिक इमेज? H किसका है? G का। इज आइसोमॉर्फिक टू द कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप कैसे बनता है? डोमेन कौन है? G अपॉन कर्नल ऑफ F, दैट इज H इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई कर्नल ऑफ F। कितना निकला है? K। ये रहा। तो एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरा रिजल्ट कर्नल है K, और हम जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म का कर्नल डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप इलाके में आप पढ़ चुके हैं। तो बीइंग कर्नल कामा K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दो रिजल्ट आपको दिखाना था, ये दोनों हो गए। बिल्कुल इसी प्रकार से आप दूसरा वाला प्रूफ लिखेंगे। मैं जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करता हूँ, 34 मिनट हो चुका है। चलिए, एक वीडियो थोड़ा भारी सही। नंबर 2, let us define a correspondence. Let us define a correspondence
अब एफ मत लिखिएगा, फाई लिख दीजिए। फाई फ्रॉम जी टू के, उसमें क्या लिए थे थोड़ा उसको भी बताते चलें साथ साथ, दोनों कंपेयर करके फट से हो जाएगा ना। उसमें आप लिए थे एफ फ्रॉम जी टू एच, और एफ ऑफ जी यानी कि एफ ऑफ एच के बराबर एच लिए थे। यहाँ पर देखिए सच दैट फाई ऑफ जी यानी कि फाई ऑफ एच के इज इक्वल टू के फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। देन comma clearly comma phi is a well defined mapping, phi is a well defined mapping as g1 equal to g2 implies that h1 k1 equal to h2 k2 implies that k1 equal to k2, लॉजिक लिख दो बाई 3, implies that phi of h1 k1 equals to phi of h2 k2 implies that phi of g1 equal to phi of g2। तो g1 इक्वल टू g2 होने से उनके इमेजेस भी बराबर हो गए, इसलिए ये करेस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग है। द मैपिंग, अब इसको मैपिंग लिखिए ललकार के, the mapping phi is onto because to each k belonging to capital K there exists G is equal to HK belonging to capital G such that phi of G which is phi of HK equals to K। The mapping phi is a homomorphism because phi of G1 G2 equals to phi of G1 को लिख दें H1 K1, G2 को लिख दो H2 K2, ये इक्वल्स टू फिर उसी तरीके से ये इसको उलट कम्यूट कर दो, तो फाई ऑफ H1 H2 K1 K2 यहाँ लिख दो बाई 1 इक्वल्स टू फाई ऑफ H3 K3 लिख दिया, जहाँ पर H3 लिखा गया है H1 H2 बिलोंगिंग टू H के लिए, K3 लिखा गया है K1 K2 बिलोंगिंग टू K के लिए। तो ये किस पर मैप होगा, ये K3 पर मैप होगा, और K3 माने क्या हुआ K1 K2, और K1 माने क्या हुआ फाई ऑफ H1 K1, K2 माने क्या हुआ फाई ऑफ H2 K2। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल पिछले वाले पार्ट जैसा तो है। और ये हो गया फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2, प्रिजर्वेशन हो गया फॉर ऑल G1 G2 belonging to G। Therefore ये मैपिंग है भैया, अब की बार ये मैपिंग है, ये इसका मोड ऑफ डेफिनेशन है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए K G का होमोमॉर्फिक इमेज है। Therefore K is homomorphic image, K is homomorphic image ऑफ G। एक रिजल्ट ये मिला। इसके बाद हम कर्नेल निकालेंगे। बस हो गया 3-4 मिनट और। नाउ कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू जी, डोमेन के उन एलिमेंट्स का सेट जो कोडोमेन के आइडेंटिटी पर मैप हो, G बिलोंगिंग टू G सच दैट फाई ऑफ G विच इज फाई ऑफ HK इज इक्वल टू E इक्वल्स टू करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट, ये K हो जाएगा ना, K इज इक्वल टू E इक्वल्स टू करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट HK इज इक्वल टू H, K की जगह E
तो ये आ गया H। इक्वल्स टू करली ब्रैकेट G बिलोंगिंग टू G सच दैट HK को हम G लिख दें, G इक्वल टू H, और G इक्वल टू H, और H कहाँ का एलिमेंट है? H का। तो ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो G में भी है H में भी है, तो G इंटरसेक्शन H, और बराबर कितना आएगा? H बाई फंडामेंटल थ्योरम, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है के, ये आइसोमॉर्फिक होगा। क्वोशेंट ग्रुप कौन सा? डोमेन। इस मैपिंग का डोमेन कौन है? G अपॉन कर्नल ऑफ फाई, दैट इज K इज आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन H। K नहीं भैया, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना। कौन किसके? होमोमॉर्फिक इमेज, हाँ ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज। K इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H। Being a kernel, being a kernel, kernel कहाँ है? ये H। H is a normal subgroup, H is a normal subgroup of G। ये एक रिजल्ट ये। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें। 42 मिनट का लगभग ये वीडियो, बड़ा सा वीडियो हो गया। ये प्लेलिस्ट यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और अलजबरा पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको आप देखिए, लाभ उठाइए। इस मिशन से आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।